पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। देश अगले 7 दिनों तक राजकीय शोक मना रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे के साथ सैकड़ों शिक्षकों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर वहां मौजूद सभी शिक्षकों और पासवा के पदाधिकारियों और पासवा के कार्यकर्ताओं एवं वहां उपस्थित छात्रों ने मौन धारण कर उन्हें याद किया। ऐसे में देखिए, आज पंचतत्व में विलीन हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां मौजूद शिक्षकों ने क्या कहा। क्या कहेंगे, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आप? आज स्वर्गलोक में विलीन हो गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के लोग उनके प्रति नमन कर रहे हैं। उनका सादगी भरा स्वभाव, मिलनसार, मृदुभाषी पूरे देश और दुनिया में विख्यात था। एक अर्थशास्त्री के रूप में और एक साइंटिस्ट के रूप में, एक गवर्नर के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ा है, पूरा भारत उन्हें हमेशा जीवंत रखेगा, उनके याद करेगा। आज हम स्कूल परिसर में हैं जहां पासवा की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो उन्होंने दिया, गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, ये उन्हीं की सोच थी। और जितने भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ गरीब के बच्चों के लिए 25% सीटें उन्होंने आरक्षित करवाई, ताकि साधारण परिवार के बच्चे जिनके हाथों से शिक्षा पहुँच के बाहर रही है, उनके स्तर में, उनके हद तक भी शिक्षा पहुँच सके। इसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए शिक्षा जगत उनके इस कृत्य के लिए उन्हें साधुवाद करती है, नमन करती है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया और न जाने कितनी योजनाएं क्रियान्वित की। और जिस समय पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से गुजर रही थी, हिंदुस्तान पूरी ताकत से खड़ा रहा और आर्थिक मंदी का न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस तरह से अपने देशवासियों को अक्षुण्ण रख पाए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके काम हैं जिन्हें हम याद करते हुए, अगर हम एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारवादी के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति के रूप में हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। ऐसे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें नमन करते हुए उनके कृत्यों पर चलकर हम देश के लिए कुछ कर पाएँ, यही संकल्प दोहराते। सर, क्या कहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज कह सकते हैं वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। 2 दिनों तक उनका सम्मान चला। प्रधानमंत्री ने राजकीय शोक घोषित की 7 दिनों का। क्या कहेंगे, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं? आज के विकास के जिस रास्ते पर हमारा देश चल रहा है, उसके प्रखर शुरुआत करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, एक दूरदर्शी शांत व्यक्ति, जिन्होंने हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए अनेक नीतियां बनाई, जिसके कारण आज भारत विश्व में एक अपना पहचान बनाए हुए है आर्थिक रूप में। हम उनको खोने के बाद नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें अपने दिल से याद रखते हैं। वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। जी, मनमोहन जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी तो कमी पूर्ति नहीं हो पाएगी हमारे इस देश को। उनकी जो आर्थिक नीति थी, उन्हें सदियों तक हमें याद रखना पड़ेगा और हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारा देश जो विश्व गुरु बनने के लिए सोच रहा है, इसके लिए उनकी जो नीति है, वो नीति के कारण ही आज हमारा देश जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। सो हमें उसका नमन। आज सारा राष्ट्र बहुत शोकित है और
अपने इतने प्रिय और संसार भर में प्रख्यात नेता को खोने का दुख हम सबों के भीतर में बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे महान व्यक्तित्वशाली प्रधानमंत्री रहे हैं जो मौन में भी शब्दों को आवाज़ देते रहे और इन्होंने अर्थशास्त्र में सारी दुनिया को अपना लोहा मनवाया और भारत के अर्थव्यवस्था को इन्होंने संसार के सामने साबित किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है और ऐसे महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व को जब आज सारा राष्ट्र पंचतत्व में विलीन होते देख रहा है तो निश्चित रूप से हम सभी उनके प्रति बड़े श्रद्धा भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।